दोस्तों नमस्कार। होप कंसल्टेंट के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है काफी गर्म है। बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। और क्यों परेशान हैं ये आपको पता चल ही गया होगा। एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 2024 नीट रिजल्ट 4 जून 2024 को रिलीज कर दिया, जो एग्जाम 5 मई 2024 को कंडक्ट किया गया था। और ये नीट एग्जाम अपने आप में भी कंट्रोवर्सी में आ गया था। उस समय जब ये तय किया गया था, बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया था कि पटना में, जो बिहार का कैपिटल है, एग्जामिनेशन से एक दिन पहले कुछ बच्चों के पास आंसर सीट मिल चुके थे और ये पेपर लीक हो चुका था। लेकिन एनटीए ने उस समय भी इसको नकार दिया था और एनटीए ने कह दिया था कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। वैसे ही जब 4 जून नीट का रिजल्ट आउट होता है, उसी दिन इस देश का इलेक्शन का भी रिजल्ट आउट हो रहा था। उस आपाधापी में यह खबरें बहुत लोगों के पास नहीं पहुंच पाई। बहुत लोग दूसरे दिन या शाम तक एक बातें सबको पता चल पाई कि एनटीए ने किस प्रकार की गलती रिजल्ट में कर दिया है। मामला यहां से शुरू होता है। 4 तारीख एनटीए नीट 2024 रिजल्ट आउट करता है। उस पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। कई पेरेंट्स उस सवाल को उठा रहे हैं। कई बच्चे आरोप लगा रहे हैं एनटीए के ऊपर, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे जो रिजल्ट में गड़बड़ियां हुई हैं, इसको देखते हुए कई ऐसे जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, जिनकी कैरियर बर्बाद होने की उम्मीदें जताई जा रही है। मामला ये है कि बहुत सारे, लगभग लगभग इस बार पहली दफा जब से मैं इस काउंसलिंग को कर रहा हूं, चाहे वो पीएमटी था उस समय या सीपीएमटी था या फिर नीट आया, पहली दफा ये देखने को मिला है कि 720 आउट ऑफ 720 में, आउट ऑफ 720 फर्स्ट टाइम 68 स्टूडेंट्स को मिल गए हैं। और इसके साथ यहां तक तो सही है, वो बच्चे हो सकते हैं इतने कैपेबल हो, इतने अच्छे हो कि उनको 720 में 720 उनको मार्क्स मिल गया है। लेकिन सवाल ये तब उठना लाजमी हो जाता है कि एक ही सेंटर के 8 बच्चे एक ही सीक्वेंस में, उन बच्चों को कैसे 720 मिल गया। उसमें से 6 बच्चों को 720 मार्क्स मिल गए हैं, जबकि 2 बच्चों को, किसी को 718 है, किसी का 719 है। तो जो भी एक्सपर्ट हैं इस पे सवाल उठा रहे हैं कि 719 मार्क्स नहीं हो सकता है, 717 मार्क्स नहीं हो सकता है। तो उनका भी अपना पक्ष जायज है। लेकिन इस बीच में ये तो पेरेंट्स और स्टूडेंट का पक्ष है, और साथ ही साथ जो एक्सपर्ट है, जो नीट रिजल्ट को बहुत ध्यान से अभी तक देखते आए हैं या जिनकी पैठ है इन सारी चीजों में, उनका एक पक्ष है। लेकिन एनटीए का क्या पक्ष है? एनटीए का कहना है, जो एनटीए वो अथॉरिटी है जो नीट एग्जाम कंडक्ट करती है और नीट का रिजल्ट भी डिक्लेयर करती है। एनटीए का अपना पक्ष इस पे आ गया है। एनटीए का कहना है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन जो 2018 में आया था, उसको कोट करते हुए एनटीए ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के तहत मैंने कुछ बच्चों को ग्रेस दिया है। अब कितने बच्चों को ग्रेस दिया गया है, ग्रेस देने का पैमाना क्या था, उसका आधार क्या था, इसके ऊपर एनटीए साइलेंट अभी तक है। जिस तरह से हंगामा मचा हुआ है, एनटीए को सामने आना चाहिए। बहुत सारे लोगों का कहना है कि नीट एग्जामिनेशन को कैंसिल कर देनी चाहिए, री एग्जाम लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये संभव नहीं है। इसके ऊपर एक 1 जून को वोकेशनल बेंच में एक रिट पिटीशन भी फाइल हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर किसी गलत तरीके से कोई बच्चा एग्जाम दिया है, तो आर्टिकल 14 का जो राइट टू इक्वलिटी की बात करती है, उसका वायलेशन है। आर्टिकल 14 के आधार पे सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन भी पड़ा है। हो सकता है इस सप्ताह में उसकी सुनवाई वेकेशन बेंच कर दे या लिस्टिंग उसकी हो जाए। एनटीए हमेशा ये डाउटफुल ही रहता है। एनटीए जब भी कोई इस तरह के रिजल्ट निकालता है, और एनटीए को सावधान रहनी चाहिए, क्योंकि नीट दुनिया के सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है। जिस तरह से इसमें बच्चे अपीयर हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, ये दुनिया का सबसे बड़ा इंट्रेंस एग्जामिनेशन बन चुका है। इंडिया में आप जेई मेंस या जेई एडवांस के भी जो बच्चे होते हैं, इतने नंबर्स में बच्चे नहीं अपीयर होते हैं। सीयूटी के एग्जाम में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर नहीं हो पाते हैं। लेकिन एनटीए का जो एग्जाम है, नीट, जो नीट कंडक्ट करती है, इसमें तकरीबन इस साल 24 लाख प्लस बच्चे अपीयर हुए। 52% बच्चे इसमें क्वालिफाई हुए हैं। तकरीबन 13 लाख 14 लाख के आसपास बच्चे इसमें क्वालिफाई भी हुए हैं। इंडिया में 1 लाख 20 हजार सीट्स हैं। उस 1 लाख 20 हजार सीट्स के अगेंस्ट तकरीबन 13 लाख 70 हजार के आसपास बच्चे क्वालिफाई किए हैं, लेकिन उसमें बच्चों को सीट्स मिलेगा
1,20,000 को ही। अगर सारे सीट्स मिला दें, बीडीएस भी मिला दें, आयुर्वेद भी मिला दें, होम्योपैथ भी मिला दें, यूनानी मेडिसिन भी मिला दें, तो इन सब सीट्स को मिला लें तकरीबन 2,15,000 या 2,17,000 के आसपास इंडिया में सीट्स हैं। लेकिन इस सीट्स की बात किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये तो बाद की बात है। जो एनटीए ने दूसरा गलती किया है, वो गलती ये है कि एक ही मार्क्स पे बच्चों का रैंकिंग अलग-अलग आया है। किसी बच्चे का रैंक आपका अंडर 100 है, तो किसी बच्चे का रैंक एक ही मार्क्स पे तकरीबन 200 प्लस हो गया है। तो एक ही मार्क्स को लेके कोई बच्चा बहुत अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूशन में पढ़ सकता है, उतना ही रैंक लेके बच्चा उस इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ सकता है। तो यहां भी एनटीए संदेह के घेरे में है। एनटीए को अपना पक्ष रखना चाहिए। किस तरीके से ग्रेस मार्क दिया गया है, जो एनटीए अपना बार बार कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के तहत हमने ग्रेस दिया है, एनटीए को यह बता देना चाहिए कि मैंने कितने बच्चों को ग्रेस दिया है। एनटीए का दूसरा पक्ष आया कि उसके पास काफी जुडिशियरी और पर्सनल रिप्रेजेंटेशन हुआ था, जिन बच्चों का लेट से एग्जामिनेशन सेंटर में जाना किसी कारण वजह या मौसम या समय के किसी वजह से, उसको उन लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन था। कई जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू भी उनके पास रिप्रेजेंटेशन आया। तो इस रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए एनटीए ने 2018 जो सुप्रीम कोर्ट का नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पे जो डिसीजन था, उसको ध्यान में रख के वो ग्रेस मार्क दिया है। उम्मीद करता हूं कि एक सप्ताह के अंदर एनटीए की तरफ से भी कुछ बेहतरीन जवाब आएगा, और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से रीट फाइल हुआ है, उस सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से उस रीट को सुनती है और सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या ऑब्जर्वेशन आता है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। तब तक आप परेशान मत होइए, कुछ न कुछ इसका हल निकलेगा। लेकिन जो पेरेंट्स परेशान हैं, जो बच्चे परेशान हैं, ये लाजमी है कि उनकी मेहनत के ऊपर कोई दूसरा फायदा ले रहा है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। उन बच्चों जो बच्चे 2 साल 3 साल से मेहनत करके प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरीके से नंबर बांटे जा रहे हैं और ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। उन बच्चों के सपने टूट सकते हैं, वो डिप्रेशन में जा सकते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत रंग नहीं ला पा रही है। ये एनटीए की छोटी छोटी गड़बड़ी तो नहीं कर सकते, बहुत बड़ी गड़बड़ी है। और एनटीए इतना बड़ा मिस्टेक कैसे कर सकता है, ये भी सोचने वाली बात है। तो एनटीए को अपना पक्ष बहुत क्लियर करना चाहिए। एक नोटिफिकेशन से काम चलने वाला नहीं है। जितने सवाल उठ रहे हैं वो सवाल लाजमी है, वो सवाल जस्टिफाइड है। तो एनटीए को सामने आना चाहिए, और जो सवाल उठ रहे हैं, ग्रेस मार्क्स कैसे दिए गए, कितने बच्चों को दिए गए, जो 6, 7, 8 बच्चे जो एक ही सेंटर के हैं, उसमें से 6 बच्चों को 720 मार्क्स कैसे आए, क्या सेंटर मैनेज था या नहीं था, इसके ऊपर भी एनटीए को अपना पक्ष रखना चाहिए। और क्या मार्किंग का सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, उसको भी एक बार रीवेरीफाई करनी चाहिए, और एनटीए को अपना पक्ष बच्चों और पेरेंट्स के सामने रखना चाहिए, क्योंकि ये भविष्य के डॉक्टर हैं। और इनके साथ अगर एनटीए खिलवाड़ कर रही है, तो ये बहुत गलत कर रही है। उम्मीद करता हूं कि एनटीए इस पे जवाब देगी, और बच्चे सुप्रीम कोर्ट, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जो रीट फाइल हो आपके फेवर में, वो डिसीजन आ जाए। आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अगर मेरा इंस्टा और फेसबुक पेज फॉलो नहीं किए हैं, तो होप कंसल्टेंट नाम से मेरा इंस्टा का पेज है, होप कंसल्टेंट नाम से मेरा फेसबुक का पेज है, होप कंसल्टेंट नाम से मेरा यूट्यूब का भी चैनल है। इसको सब्सक्राइब करें, और इस तरह के खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।